मार्केट में देखा जाए तो इस समय जिस हिसाब से नोटिस पे नोटिस वायरल होती चली जा रही है, मामला गर्म, पूरा मार्केट गर्म, पूरी तरीके से माहौल को ही दहशत के रूप में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। बच्चे जब भी थोड़ा अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करके फिर से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुरंत फटाक से एक फिर से नोटिस आ जाती है और पूरा माहौल फिर से उसी तरीके से गर्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सभी चर्चाओं को देखते हुए जो सबसे बड़ा फैक्टर आपका निकल के चला आता है कि ये बता दो गुरुजी कि एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। भाई एग्ज़ाम जिस हिसाब से नोटिसें आ रही हैं, कभी 11 तारीख को बताया जा रहा है और कुछ लोग 18 तारीख को तर्क दे रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सीधे सीधे एक वो फैक्टर निकाल के आ रही है कि अगर 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो रहा है मतलब होगा या नहीं होगा वो नहीं पता है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग जान लीजिए कि 11 तारीख को अगर आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो भाई उसी दिन आपका आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। मेन फैक्टर यहीं पर आकर के रुक जाता है। अगर मान लीजिए जो ये दूसरी डेट बताई जा रही है 18 तारीख को, ये वहीं से निकल के आ रहा है कि भाई आरओ और एआरओ में देखा जाए तो 12 लाख के अराउंड फॉर्म पड़ा हुआ है। 12 लाख का फॉर्म पड़ा हुआ है और एक मोटा मोटा मैं आंकड़ा लेकर के चलूं तो 30 लाख मान लीजिए बच्चे जो है इसमें यूपीपी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 42 लाख। ठीक है, और मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि भाई यहाँ ये दोनों ही पेपर ऑफलाइन मोड पे होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे होते हैं और सेंटर की जो संख्या है, जिस हिसाब से यहाँ पर बच्चे हैं, अगर मान लीजिए इतने बच्चों को, तो पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं बन पा रहा है, पॉसिबिलिटी ही इतनी नहीं है कि इतना जो है कैपेसिटी यहाँ अपने यूपी में है। उठा के वो लोग दूसरे राज्य में देना स्टार्ट कर देंगे अगर ऐसी कोई संभावना बनी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई इतने सेंटर आप लोगों के अवेलेबल नहीं हैं। नहीं तो भाई गली गली मार्केट में छोटे छोटे जो आप लोग जैसे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते थे उसी हिसाब से एग्जाम होगा। अब व्यवस्था फैल जाएगी और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो मेन फैक्टर ये निकल के आता है कि भाई एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये निकल के आता है कि जिस हिसाब से जो है 5 साल 6 साल का गैप दिया गया था, उसमें बच्चे पूरी तरीके से सुसुप्त अवस्था में चले गए थे। लेकिन प्रॉब्लम वो तब निकल के आई जब नोटिफिकेशन तो आया। भाई इसके करने के बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने ऐसे एक नॉर्मली टाइम अगर बच्चों को दिया जाता है तो बच्चे अपना पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन जिस हिसाब से नोटिसें वायरल हो रही हैं कि भाई जल्द से जल्द आपका एग्जाम हो सकता है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपका ये निकल के आता है कि भाई सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है, तैयारी को अब कैसे अपना धार दिया जाए। ठीक है, और उन बच्चों से आप लोगों को तगड़ा कंपटीशन मिल जाएगा जो बच्चे ऑलरेडी इसके पहले अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करके डाले हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और भी सबसे बड़ा फैक्टर इसमें ये भी निकल के आ जाता है कि ये जो भाई साहब उम्र में छूट मिल चुकी है, जो कि मिलनी भी चाहिए, उम्र में जो है छूट मिली हुई है, और ये भी बच्चे, इनसे भी आप लोगों की कड़ी टक्कर मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो एसआई में जो है फेल हुए हैं 2021 में, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अभी लेखपाल में फेल हुए हैं। देखा जाए तो इनका मतलब कि जो संख्या है वो भी थोड़ी बड़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है। और यही कारण है कि फॉर्म भी आप लोगों के तादाद से ज़्यादा मिलने की इस बार उम्मीद है, और कंपटीशन भी देखा जाए तो जोरों शोर पर होगा। तो भैया इन सब चीज़ों में तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बच्चे जो नॉर्मली वाले हैं, नॉर्मली का मतलब ये है कि जो जूनियर बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, वो लोग कहाँ पर जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर के बचते हैं। ये सारे मुद्दों पर आज आप लोगों की चर्चा होगी, लेकिन वीडियो को भाई आप लोग लाइक कर दीजिएगा। रही बात भाई एग्ज़ाम की, तो चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं मानता हूँ 11 को और 18 को एग्ज़ाम नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो 11 को भी नहीं हो रहा है एग्ज़ाम, 18 को भी नहीं एग्ज़ाम हो रहा है। लेकिन इस बात से आप लोग नहीं हट सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका फरवरी में नहीं होगा, एग्ज़ाम आपका फरवरी में नहीं होगा। बहुत हद मारेगा तो वो मार्च में चला जाएगा। ठीक है, बहुत एक मोटा मोटा आंकड़ा मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो जो टाइम गैप का है भाई, अगर मान लीजिए कोई चीज़ जो है जो सिलेबस है वो तो भाई आप लोगों को इतना पता है कि 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला है। वो बात की बात है, कोई बंदा आके यूट्यूब पर चिल्ला रहा है मैं ये कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है भाई। साल सिलेबस चलता है, तब जाकर के बच्चों का कंप्लीट होता है सिलेबस। ये एक फैक्टर हो गया। तो क्या करें गुरुजी, तैयारी करना छोड़ दो। मैंने ऐसा भी नहीं करा हूँ, मेन मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ, लेकिन इस टॉपिक को पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि एग्जाम कब तक होगा।
तो भैया चाहे एग्ज़ाम 11 को ना हो 18 को ना हो, लेकिन ये चीज़ जान लीजिएगा जिस हिसाब से यूपी पीआरबी अपना मतलब कि मोड बदल चुकी है, उस हिसाब से एग्ज़ाम आपका जल्द ही हो सकता है। आप अप्रॉक्सीमेटली इसमें रख लीजिए या उसमें रख लीजिए, या आप अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि भाई जो जब पहले मान लीजिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे तो वो हफ्ते हफ्ते महीने महीने चला करते थे, तो उसी किसी दिन में आपका आ चुका है, किस दिन में आपका आ जाएगा ये आपको नहीं पता है। तो सेम वही अपने मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना है कि कब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस महीने में फरवरी पूरी फरवरी ले लीजिए या फिर मार्च को भी थोड़ा बड़ा ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो एग्ज़ाम जो है 1 या 2 महीने में आपका हो सकता है। इस बात पर अब जो है फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि इन सब मतलब कि अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दिया जाए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे अपने कि भैया सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। भैया सिलेबस कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा इतने दिन में। अगर मान लीजिए अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है तो सिलेबस अब कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पूरी तरीके से हार मान लो, तैयारी छोड़ दो। भाई उसका एक नया अपना एक अलग की रणनीति बनाओ, ठीक है। अलग की रणनीति बनाने का मतलब ये कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरी रणनीति क्या है, मेरी रणनीति क्या है, मैं पर डे 10 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक के, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक के, और ये क्वेश्चन मैं किसी एक चैप्टर से नहीं उठाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने नंबर सिस्टम से उठा लिया या फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से उठा लिया और 10 क्वेश्चन मैंने उसमें छांट लिए। ऐसा नहीं है। एग्जाम जब आएगा तो वो ये नहीं कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ लिया या फिर टाइम एंड वर्क से पूछ लिया या फिर SI एंड CI से पूछ लिया, कहीं से भी उठा करके सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसा नहीं करेगा। वो ऐसा करेगा कि वो सभी चैप्टर, वो अपना सिलेबस देखेगा, वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस देखेगा और प्रत्येक चैप्टर में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन निकाल करके वो आपके एग्जाम में मतलब जो आपका पेपर होगा उसमें डाल देगा और उसी आधार से आप लोगों को मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। तो मैं क्या करता हूं, जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनका जो है मैं मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप खुद देखेंगे तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ में चला जाता रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं करवा रहा हूँ। इस हिसाब से देखा जाए तो मैं जो बच्चों का जो डाउट भी होता रहता है, जो भी चीज़ें मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं, या फिर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मतलब कि पॉइंट वाइज है ना, पॉइंट वाइज इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आप लोगों को पहली वीडियो से देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई जो है इसकी तैयारी कैसे चल रही है, मतलब कैसे 10 क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट रूप से दे करके पूरे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे पर डे 10-10 क्वेश्चन का एक अपना वो बनाते रहिए, पूरे चैप्टर का निकाल करके, पूरे मैथमेटिक्स से निकाल करके 10 क्वेश्चन निकालिए ब्रांडेड और उसी आधार पे अपना सॉल्व करिए। रही बात मैथ की, रही बात रीजनिंग की और रही बात हिंदी की, तो ये भी आप लोगों को यहीं पर प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। उसमें क्या आकाश सर जी जो हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें देखा जाए तो एक मान लीजिए जैसे 15 मिनट या फिर 16 मिनट, 15 मिनट 16 मिनट या मैक्सिमम देखा जाए तो 20 मिनट में एक चैप्टर को पूरा एक मोटा वो कंप्लीट करा दे रहे हैं, जिससे आप लोग प्रैक्टिस अपने खुद से किताब बुक से करिएगा या फिर कहीं से भी करिएगा प्रैक्टिस। यहाँ पर भी प्रैक्टिस की वीडियो अलग पड़ रही है और जो है इसकी एक परिभाषा का मतलब मोटा जानकारी उसके बारे में अलग पड़ रही है। आप लोग भी जानते हैं कि भाई इतनी जल्दी से कोई चीज़ नहीं कंप्लीट कराई जा सकती है। जहाँ पर समास को 1 महीने में कंप्लीट कराया जाता है, वहाँ पर यहाँ पर एक जो है 16 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग पूरी तरीके से डीमोटिवेट ना होइए, आराम से अपनी तैयारी करिए। फाइट बहुत ज़बरदस्त इस बार होने वाली है। मज़ा इस बार यही युद्ध का ही होगा और योद्धा वही है भाई जो युद्ध के लिए अलग से अपनी रणनीति बनाएगा, क्योंकि भीड़ तो अलग से चल रही है। अपना जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं वो पूरी की पूरी भीड़ कर रही है। तो आप लोगों को भाई अलग से सिलेक्शन लेने के लिए 30 लाख फॉर्म में 30 लाख बच्चों में से 60,000 बच्चों के रेंज में आने के लिए तो 60,000 बच्चे एक अलग अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। नहीं तो भैया भीड़ जो चल रही है वो अपने हिसाब से चल रही है, वो ऐसे जाएगी और ऐसे टर्न होकर भीड़ निकल जाएगी। लेकिन जो बच्चे होंगे, जो प्योर बच्चे होंगे, वो अपना सिलेक्शन के वो ले लेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो लोग बच्चे नए पूरी तरीके से इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।